ने अपनी की हुई है, इसका तो मुझे सारा आइडिया है। आपने यहाँ पे आना है, सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड, इस पे क्लिक कर। क्या, रजिस्टर्ड योर कंपनी, रजिस्टर नाउ। अच्छा, ये तो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें जो है बहुत इजी, ये पहले आपसे इस तरह एमसीक्यूज करेगा, फिर आपको एक गेटवे आईडी दे देगा। मैं कर लेता हूँ। आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? यस। चेक बिफोर यू स्टार्ट। ओके, वो कह रहा है कंटिन्यू द क्वेश्चंस। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग, क्योंकि 12 पाउंड हमने एंड पे इस पे देने हैं, तो यस हमारे पास कार्ड अवेलेबल है, हम उससे पे करेंगे। यस। आर एनी डायरेक्टर्स और कंपनी विद द सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड। पहले से आप जिनके नाम पे आप बनाने जा रहे हो, जो आपका क्लाइंट होगा, अगर वो पहले से इनके साथ रजिस्टर्ड है, ये कंपनी हाउस, ये जो जिस साइट पे हम हैं उनका रजिस्टर है, तो आपने बताना है। अगर हम नहीं है तो हम नो करेंगे, जो नॉर्मली नहीं होगा तो इसको करेंगे नो। यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस, क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी। इसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल देनी पड़ेगी। एंटर योर ईमेल एड्रेस, वी विल सेंड यू अ कोड देयर। अब मैं, ठीक है यार, ऐसा कहता हूँ कि कंपनी हाउस में बस। ये आपका आईडी मेरे पास क्यों चल रही है? इसको तो बंद करो। साधना की, मेरे पास गेटवे आईडी है, मैं उसको फाइंड करूंगा, मेरी ईमेल में पड़ी होगी। उसको लेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपना रिपोर्ट आईडी चला देता हूँ। वो 4 बज गए। चलो जी, चलो जी, कोई बात नहीं।
चलो मैं इस पे मंगवा लेता हूँ। मिल जाना था। चले, ये आपको एक कोड आ गया, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ईमेल एड्रेस कंफर्म, कंटिन्यू। व्हाट्स योर फुल नेम? चले अमार, इसने वैसे। अब यहाँ पे उस पर्सन का नाम आएगा जिसके लिए आप फिल आउट कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट का नाम आपके, कंटिन्यू। और प्रॉपर नेम जो आपके उसके ऊपर है। तो सर अब आईडी भी उसकी नहीं चाहिए होगी जिसपे हम पासवर्ड मंगवा रहे हैं या कोड मंगवा रहे हैं? ईमेल आईडी बिल्कुल उन्हीं की चाहिए। ईमेल आईडी भी उसकी चाहिए, एड्रेस हमने उसको लेके देना है, और यहाँ पे नाम वगैरह उसका रखना है। हाँ जी, उसका पासपोर्ट लेना है आपने, ओके। आईडी, नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, जो भी वो पासपोर्ट दे या ड्राइविंग लाइसेंस दे, जो भी वर्क है। कि मैं इसको यही वाला रख देता हूँ, कंटिन्यू। कुछ चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, वो पूछता है। अच्छा जी, द वर्ड, मेक नोट ऑफ दिस वर्ड इन केस यू नीड इट फ्यूचर। ठीक है जी, अमेज़न, मैंने दोबारा तो इस पे आना नहीं है, इंशाल्लाह कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपकी, इसको सेव कर लेना आपने, अपने क्लाइंट को भी इसको सेंड करना। वैसे आपको ईमेल आ जाएगी, वी हैव सेंट अ ईमेल, ईमेल भी आ गई होगी। मैं क्या, अपने किसी ये अब जब भी ये आपका रिक्वायर्ड होगा, अगर आपने कोई भी काम government.uk पे आके करना है तो ये रिक्वायर्ड होगा। जैसे आपने अगर ट्रेडमार्क भी फाइल करना है तो वो भी यहीं पे आके होगा। अगर आपने वैट भी फाइल करना है तो फिर भी आपको यही आईडी चाहिए, इसी आईडी के ऊपर आप साइन इन करोगे तो आपका सारा डाटा आ जाएगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपको ईमेल भी आ गई होगी, तो इसको कंटिन्यू। ठीक है, अब उसको हमारा यही एड्रेस है, ईमेल एड्रेस यही रखना है। अगर कोई अल्टरनेटिव है तो आप दे सकते हो, कंटिन्यू। व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी? मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, जो भी बनाएगा वो डायरेक्टर उसको रखना है। सेव एंड कंटिन्यू। जब मैंने बनाई थी, मैंने जिससे कोटेशन ली थी ना, उसने मुझे £600 की कोटेशन दी थी, उसमें पेपॉल आईडी भी थी। और विच इज़ वेरी हाई कॉस्ट, जो तकरीबन 1.5 लाख बन जाता है। और मेरा काम सिर्फ 25,000 में हो गया था सब कुछ। विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी? नो। ठीक है, ये वो लोग होती हैं जो जिनके ये लिंक के नॉन प्रॉफिट। ठीक है, हम इसको करेंगे नो। सर विल ये द, आईडी हम चाहिए किसके लिए? अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए ये आईडी चाहिए? ये आईडी नहीं बन रही, ये कंपनी आपकी रजिस्टर हो रही है यूके में, तो वो रिक्वायर्ड है। अब देखिए, अब इंडिविजुअल अकाउंट बन सकता है कि आप कहेंगे किसी ने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो वो बना सकता है, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में आपको लिमिटेशंस पता है। तो बाद में भी जब आपने उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना ही है तो शुरू से ही प्रोफेशनल बनाया जाए, वो बेहतर है। कंपनी आपकी बाद में भी रजिस्टर आपको करनी ही पड़नी है, तो उससे पहले कि आप शुरू से ही उस तरह लेके चलें, और इसमें आसान हो जाता है। देखिए, पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट वहाँ पे नहीं बना सके क्योंकि वो वहाँ पे रहता नहीं है। तो वो पाकिस्तानी को वहाँ पे, अब जब आपकी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तब आप, अब जब आप अकाउंट बनाने जाओगे तो आपने अपनी कोई डिटेल नहीं देनी, आपने ज्यादातर कंपनी की डिटेल देनी है। एड्रेस वहाँ का देना है, सब कुछ वहाँ का देना है। पासपोर्ट आपका लगेगा अभी भी, लेकिन सारी डिटेल जो बाकी जा रही है वो कंपनी की जा रही है। बैंक अकाउंट कंपनी का जा रहा है, नंबर कंपनी का जा रहा है,
और सब कुछ एड्रेस भी कंपनी का जा रहा है अमेजोन अकाउंट के ऊपर, इसलिए ये कंपनी रिक्वायर्ड है फॉर पाकिस्तानी पीपल, उनके लिए रिक्वायर्ड है। और दूसरों को भी यही रिकमेंड करना चाहिए कि कंपनी बना के जाए, 12 पाउंड ही तो है, इससे ज्यादा उसका क्या लग रहा है। अच्छा, इसको लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, लिमिटेड बाय शेयर्स रखना है, शेयर की वैल्यू हम 1 रखेंगे इसको, लिमिटेड बाय शेयर्स। ये आपको याद रहेगा वैसे भी कुछ इसमें, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आएगा, यू कैन, आप लिखोगे तो आपको बता देगा ये है या नहीं है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या कोई भी ठीक है, अभी हम चेक करना चाहो चेक कर लो, अगर नेक्स्ट 7 कंटिन्यू करूंगा, अगर मसला होगा तो ये बता देगा। अब इसको इस तरह भी एंड कर सकते हो, इस तरह भी, जिस तरह आप करना चाहें, डिपेंड। कि कोई इशू नहीं आया। व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब यहाँ पे मैं भी अपना दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें, अब क्या कह रहा है, ऑफिस एड्रेस नॉट एन रेजिडेंशियल एड्रेस। लेकिन अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है तो वहां पे आपका उसके अंदर ऑफिस हो सकता है, वो आपका वर्क कर जाएगा, नो इशू। लेकिन आपने बाय ही अगर ऑफिस एड्रेस किया है तो वहां पे जब नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा ना रेजिडेंशियल एड्रेस, वहां पे आपका वो एड्रेस नहीं आएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी आपको पोस्ट कोड चाहिए, मैं यहाँ B21 8PY, ये सर्च होगा। अभी सिर्फ पोस्ट कोड देने से आपको एड्रेस सर्च हो जाएंगे, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा ये सबसे पहले वाला है 138। ठीक है, मैं इसको बल्कि नहीं करता, कोई भी कर दे, हमने कौन सा पेमेंट करनी है, 7 कंटिन्यू। अब कंफर्म द रजिस्टर्ड एड्रेस, कंफर्म्ड। ठीक है, विल वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, इंग्लैंड एंड वेल्स, इन दो जगह पे, नॉट इस सबको नहीं सेलेक्ट करना, इंडियन पे 7 कंटिन्यू। व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यही पे अपना एड्रेस ही है, यहीं पे हम करेंगे। गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा या मोबाइल नंबर। अब आपका मोबाइल नंबर यूके का होना चाहिए, उसके लिए आपको जो सिंपल वे है वो है वर्चुअल, वर्चुअल नंबर लेते हैं आप। अगर आप वहाँ पे नहीं रह रहे तो वर्चुअल नंबर, मैं दो दो चीज बता देता हूँ। एक है वाइक, वाइक यूके नंबर। ये वाइक आपको हर कंट्री का नंबर प्रोवाइड कर देगा जिसका आप लेना चाहोगे, कनाडा का, यूएस का, यहाँ से आप यूके का फोन नंबर ले लोगे। इसकी 3500 ईयरली फीस है नंबर की, 3500 ईयरली, एक टाइम पे हो जाएगा। और फिर आपने इस पे क्रेडिट करवाना है तो वो अलग है, बहुत कह लें कि सस्ता ही है, ज्यादा महंगा नहीं। 3500 मंथली सालान ईयरली, और क्रेडिट करवाना है आपने तो एक दफा लेके देना है, आपको क्या क्या चाहिए उसे 3500। आप इसके चले अब आप 3500 आपने तो बाइक को पे कर देना है, तो आप उससे 4000 ले लोगे, चलो 5000 आपने रख लिया, ज्यादा नहीं करना है, इससे तो कोई आए ही ना। तो एक ये बाइक नंबर चाहिए, उसका नंबर हमने यहाँ पे दे देना है। दूसरा जो है, आप फिजिकल सिम अगर आपसे कोई रिक्वायर करता है तो उसके लिए है जिफ, जैफ, इसकी सिम मिल जाती है, ये फिजिकली आपके पास आ जाती है। वो तो वर्चुअल है, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगी, वो फिर चलती है। ये पाकिस्तान से भी मिल जाएंगी आपको, किसी से भी आप, मेरे ख्याल द्रास पे भी अवेलेबल है ये तो शायद, आप ये भी इतने की मिलेंगे। ठीक है, आप इसको इंटरनेशनली आप लेना चाहें तो ये वहां से मिल जाएगी। ये फिजिकल सिम है, ये डिलीवर भी हो जाती, पाकिस्तान में पहले हो जाती थी, अब डिलीवर नहीं होती, लेकिन अगर कोई बाहर रहने वाला है हो तो आपकी जिसने एड्रेस दिया वो आपको डिलीवर भी कर देगा पाकिस्तान में। तो बेस्ट यही है कि बाइक के साथ जाए, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने भी बाइक ली हुई है। तो उसका नंबर यहाँ पे आपने वो देना है, मैं यहाँ पे थिंक यही नंबर, आप रिमेम्बर नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं।
ओके ब्रो, इसका मतलब है गलत लिख दिया है। 7862201376। ठीक है, ये गलती है। ओके, प्लस नहीं लगाना था, जीरो लगा सकते। इज देयर एनी न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस? नो, पहले से कोई हमारा बिजनेस नहीं है, रिप्लेस नहीं कर रहे। सेव एंड कंटिन्यू। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग? ऑन द सेम डेट इट गेट्स अप। जब सेटअप हो जाएगी उसी दिन हमारा ये शुरू हो जाएगा। आप किसी और के साथ नहीं जाना, आपने फ्यूचर डेट आप सेव एंड कंटिन्यू। फिर वो बताना पड़ता है बाद में कि हम अब से शुरू करवाने वाले हैं, तो इसलिए आपने उसी दिन से शुरू किया था। In its first 3 months, will the company do any of the following? Pay interest on the non-banks? No. Pay royalty payments? No. Receive interest on no. कुछ भी नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। What will the company be doing? अच्छा, इसके लिए मैं अब अपना आई डोंट नो रिमेम्बर मुझे कोड क्या है मेरा, मेरे यहाँ पे रिटेल की ऑप्शन आती है। आई कांट था। ये है अदर रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। आई थिंक को कुछ देख लेता हूँ। अदर रिटेल सेल ऑफ फूड, नो। अदर्स के साथ ही है। आपने इस कोड को याद रख लीजिएगा एक दफा बस। मैं अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल द मार्केट, थिंक ये वाला है। क्या ये वाला है? आप मार्केट्स में स्टोर्स में नहीं सेल कर रहे हैं। मैं फिर भी एक दफा कंफर्म मैं करवा देता हूँ आपको। क्या यहाँ से हम जाते हैं, एच यूके कंपनी। ठीक है, स्टार्ट। चीप सी में वैसे है यही, और इसमें कोई बात नहीं है। सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन, ये है जी कंपनी नंबर। ठीक है जी, अब काउंटिंग रेफरेंस, नो अकाउंट्स हेल्ड, नो अकाउंट्स। ये है 47990। आई थिंक मैंने यही सिलेक्ट किया हुआ है। जी 47990, मैं बस कंफर्म कह रहा था।
अदर, आप इन्हें इसमें ही करना है, अदर रिटेल नॉन सोल्ड सोल्ड मार्केट सेव एंड कंटिन्यू। check and confirm what your company will be doing. जी okay. Has anyone on the application ever sent a secure register from ask the company house for the production? अगर आपने वहाँ पे कोई asylum वगैरह लिया हुआ है किसी आपके उस पर्सन ने, तो हम कहेंगे नो, ऐसा कोई सीन नहीं है। Save and continue. क्या अब उसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं, हम लिखते हैं मिस्टर अम्मार, मिडिल नेम नहीं है, हसन। Has the director used different name of business in the last 20 years? No. नेशनैलिटी अगर तो पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। डेट ऑफ बर्थ जो उसकी मेंशन होगी 29/9/91। जॉब टाइटल डायरेक्टर, क्या, 750। व्हाट इज द ट्रांसफर, देखें अब एड्रेस फॉर द अमार हसन यही है, ये अब आपका एड्रेस रहेगा, इसका एड्रेस यही है, क्या डायरेक्टर का एड्रेस यही है, सेम, सब कुछ सेम रखना है। व्हाट इज द होम एड्रेस, ये बात करो, यहाँ पे आपका ऑफिस एड्रेस नहीं एक्सेप्ट होगा, इसलिए आपने ये रेजिडेंशियल पार्ट जो है वहाँ पे, यहाँ पे भी कमर्शियल होते हैं कि ये कमर्शियल है ये रेजिडेंशियल है, बट कोई देखता नहीं है उसको, बट वहाँ पे प्रॉपर एक है कि यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं ये रेजिडेंशियल है, यहाँ पे ये कमर्शियल है, तो जो कमर्शियल वाले यहाँ पे यूज नहीं होंगे। इसलिए जब भी आपने वर्चुअल एड्रेस बाय करना है तो मेक श्योर आप रेजिडेंशियल बाय कर रहे हो और ऑफिस वाला अलहदा बाय कर रहे हो, दोनों अलहदा अलहदा बाय करने पड़ते हैं। और कुछ लोग कोई अच्छा होगा तो वो सिंपल एक फिजिकली बाय करे, तो ठीक है, ये रेजिडेंशियली बाय करे तो ओके है, सिर्फ एड्रेस का मामला है और कोई इसमें नहीं है। Does the Amazon want to receive filing reminders by email? Okay, yes. जब आपने 3 months बाद यहाँ पे फाइलिंग करनी पड़ती है रिटर्न की, तो आप कहते हो ओके। Which email address, यही वाली। आई थिंक अब बस हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं पड़ा। ये कंफर्म वेयर डायरेक्टर इज एग्री सेव एंड कंटिन्यू, कि अब जब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा इससे आगे, तो वो मुझसे सिर्फ आगे वो डिमांड करेगा कि आप इसमें पे कर दो 12 पाउंड। तो बाकी ये इसमें कर सिर्फ और सिर्फ जो है 47990 ये कोड है रिटेल का, जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो तो ये चूज करेंगे। अच्छा, अगर आप वर्चुअल एड्रेस नहीं है, आप इसमें जो मैं भी अपनी अगर मैं देता हूँ ना सर्विसेज, मैंने जो बनाया हुआ है पूरा कि मैं इतने पैसों में करूंगा, कंपनी रजिस्टर करवा दूंगा, मैंने उसमें से वर्चुअल एड्रेस रिमूव कर दिया। वर्चुअल एड्रेस अब रिकमेंड नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही रिमूव कर दिया। मैं वर्चुअल एड्रेस में काम नहीं करूंगा, मेरा उसमें रिस्क ही नहीं लेना चाहता मैं, कि वो उसमें लिमिटेशंस अब अमेजोन डाल रहा है कि जिनके वर्चुअल एड्रेस वगैरह पे उनको पता लगता है तो वो एड्रेस कंफर्म कर रहे हैं अपने कंपनी हाउस के साथ, कि कंपनी हाउस में आपकी खुल रही है ना कंपनी, तो यहाँ पे वो एड्रेस चेक करवा रहे हैं। तो इसलिए अभी कभी भी वो चेंज हो सकता है, कभी भी इन लोगों के अकाउंट जिनके उसके ऊपर बने हुए हैं वो फिजिकल में ट्रांसफर कर रहे हैं अपने अकाउंट्स, किसी के हेल्प लेके करवा रहे हैं, तो वो चीज़ आप ना प्रोवाइड करो तो सिंपल सिंपल आपका वो वहाँ से कट जाएगा, वो आप 200 पाउंड ना लो बेशक, लेकिन ये भी बहुत, इसके मैंने आपको बता दिए 15 पाउंड चार्जेस, 12 पाउंड इसने ले लेने हैं कंपनी, और 3 पाउंड आप रख लो सर्विस के, विच इज इनफ, क्योंकि ये सिंपल क्लिक्स पे आराम से हो जाएगा। जब आपकी कंपनी क्रिएट होगी आपके पास नंबर भी आ गया, आपके पास एड्रेस भी आ गया, 3 चीजें आ गई हैं, और फिर आपके पास पासपोर्ट भी उस बंदे का अवेलेबल है। अब आपको चाहिए बैंक, ठीक है, अब बैंक जो है वो है ट्रांसफर वाइज, अब वो उसका नाम हो गया वाइज, मैं आपको उसकी बता देता हूँ, ये वाइज है, wise.com। जब आपकी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपने इस वाइस पे आके यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है इसकी डिटेल्स के ऊपर। ये सिंपल उसी तरह होगा जैसे आप जीमेल का अकाउंट बना रहे हो, सारी डिटेल मांगेगा और आपने यहाँ पे, और ये विद इन अ वीक, विद इन 2-3 डेज ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब आपको कोई और चीज जरूरत अमेजोन का अकाउंट ओपन करने की
के लिए कुछ भी नहीं है। एड्रेस भी आ गया, बैंक भी आ गया, पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, नंबर आपके पास अवेलेबल है, कंपनी का नाम आपके। अब आपने जब अमेजोन पे जाना है sellercentral.co.uk पे, काफी 4:30 हो गया आज तो। ठीक है, ये तो बना हुआ है। यहाँ पे अब देखो, जब मैं साइन अप करूंगा ये चीज कंफ्यूज कर देती है कि जब मैं साइन अप करता हूँ ना वो .com पे ले जाता है, तो इससे आपने कोई इशू नहीं है आपका। यहाँ पे आपने साइन अप करना है। कि वो .com पे आ गया। अब लग ये रहा है कि हमने तो .co.uk में बनाना था, लेकिन आपका बनेगा उसमें। यहाँ पे आपने करना है क्रिएट एंड क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। योर नेम, आप यहाँ पे आपने कंपनी का नाम से स्टार्ट करना है। कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल, कंपनी का वो, और ये कंपनी का, ये कंपनी के नाम से स्टार्ट करें, नेक्स्ट करें, और जो जो डिटेल्स मांग रहे हैं आपने सारी कंपनी की देनी है। फिर वो जब आपसे पासपोर्ट मांगेगा वहां पे आपका पासपोर्ट लगेगा। ठीक है, फिर आप वो पासपोर्ट मांगते हैं और बैंक स्टेटमेंट मांगता है, ट्रांसफर वाइज की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें बेशक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है आपकी, वो बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी, तो अप्रूव हो जाएगा। आपको वीडियो कॉल आ सकती है, या फिर आपका वैसे ही अप्रूव हो जाएगा। कि आप अगर आप सही स्टेप करोगे तो वैसे ही अप्रूव हो जाएगा, वीडियो कॉल नहीं आएगी। मुझे वीडियो कॉल आई थी, वीडियो कॉल में फिर आप जो सर्विस दे रहे हो उसने वीडियो कॉल अटेंड नहीं करनी। जिसका पासपोर्ट है उसने वीडियो कॉल अटेंड करनी। आप उसको बता दोगे, आप उसको पूछोगे कि किस टाइम पे अरेंज करवानी है। आप यहाँ पे आपके तो ऑप्शन होगी कि ये टाइम्स हैं इन टाइम पीरियड्स के अंदर, और ये दिन है किस टाइम पे किस डेट पे आपने अरेंज करवानी है। आप उस कन्वीनियंट टाइम उसका पूछो और आप अमेजन को बता देंगे इस टाइम पे अरेंज कॉल आ जाए मुझे। तो वो कॉल आएगी, वो सारा चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, ओके है तो अप्रूव कर देंगे। उसमें कोई इशू वाली बात नहीं होगी। सिंपल एक सिर्फ कंफर्मेशन होगी कि ये पर्सन उधर का ही है, पासपोर्ट उसका ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, गलती क्या होती है कि जो पासपोर्ट है उसका हम, अगर आप जो वो डिमांड करते हैं वो कहते हैं एक पासपोर्ट जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, नंबर है, एक्सपायरी डेट है, आपकी पिक्चर लगी हुई है, एक वो पेज होता है। एक वो पेज, और दूसरा पेज होता है सिग्नेचर वाला। उसको अगर आप टर्न करें ना पासपोर्ट को, तो उसके अगले पेज पे सिग्नेचर होता है। मैंने पढ़ा होगा शायद, I don't know। खैर, अब बात आती है, थोड़ा सा और भी एक चीज रह गई है। अकाउंट आपका बन गया, कोई इशू नहीं है, आपका वर्किंग भी करेगा। हमने जो ये बैंक अकाउंट ट्रांसफर वाइज अटैच किया है ना, ये चार्ज मेथड के तौर पे यूज होगा। चार्ज मेथड जहां से आपके पैसे कटेंगे, मंथली फी अमेजोन को पे कर रहे हो, जो है पीपीसी की कॉस्ट पे कर रहे हो, वो सारे पैसे आपके उस कार्ड में से माइनस हो रहे होंगे। बट जब आपने डिपॉजिट करवाना है तो अमेजोन कहता है मैं सिर्फ उन बैंक्स में डिपॉजिट करूंगा जो मेरे साथ अफिलिएटेड, जो उसका जिसने अलाउ, जिनको वो अलाउ करता है, उसमें ट्रांसफर वाइज का बैंक नहीं आता। तो अब वो बैंक कहाँ से लाएं? तो वो बैंक आपका पेयोनियर है। पेयोनियर अलाउड है अमेजोन के ऊपर। तो पेयोनियर आपको पता है, सिंपल जो लोग काम करते हैं वो सिंपल पाकिस्तान से भी बन जाता है, लेकिन आपने यूके में बनाना है तो यूके में आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप कंपनी के नाम पे बनाओ, जो आपकी कंपनी है उस नाम पे आप पेयोनियर का अकाउंट बनाओगे और ओपन हो जाएगा।